लक्ष्य द गोल अचीवर। यार स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। मैं हूं सुधांशु तिवारी और आपके सामने लेके आया हूं एक नया सेशन जिसमें आज हम बात करेंगे डीएलएड 2019 की जो परीक्षा हुई थी उसमें संस्कृत विषय के प्रश्न पत्र के बारे में बात करेंगे कि प्रश्न पत्र किस प्रकार से आया था और उस पूरे प्रश्न पत्र का हम एक बेहतरीन हल निकालेंगे, जिससे कि अगर आपको आगामी सत्र में पेपर देना है किसी भी टीचिंग एग्जाम का, तो आपके लिए अगर उसमें से संस्कृत का पेपर होता है, संस्कृत से कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए जानते हैं इस प्रश्न पत्र के बारे में। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि इस चैनल पर जब भी इस प्रकार की वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख सकें। और इस चैनल पर लगभग बहुत सारे विषयों की हर टॉपिक पे वीडियो पड़ी हुई है और प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर भी पड़े हुए हैं, तो आप लोग जाइए उसको भी देखिए, जिससे कि अगर आप वो सब देखे रहेंगे तो आपको पेपर सॉल्व करने में आसानी होगी। तो चलिए बात करते हैं डीएलएड 2019 का जो संस्कृत का पेपर हुआ था उसके बारे में। समय जो है 1 घंटे का होता है पूरे पेपर को सॉल्व करने का और 25 नंबर का पेपर होता है। पहले 5 प्रश्न आपके बहुविकल्पीय होते हैं, उसके बाद अतिलघु-उत्तरीय होते हैं, उसके बाद लघु-उत्तरीय होते हैं। तो पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करेंगे। पिपीलिका शब्द का अर्थ है, ये संस्कृत में किसी, इनमें से जो 4 ऑप्शन है आपके, इनमें से संस्कृत नाम है पिपीलिका, इनमें बताना है कि इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। पहला ऑप्शन है तितली, दूसरा चिड़िया, तीसरा चींटी या चौथा कोयल। तो देखिए पिपीलिका का मतलब होता है चींटी। अगर आप लोग को संस्कृत नाम याद हो तो पिपीलिका का मतलब होता है चींटी। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। एकोन विशंति, ये संख्या आप लोगों से मैं बता चुका हूँ कि आप लोग 1 से 30 तक या 1 से 20 तक याद कर लेंगे तो आपको जो है दिक्कत नहीं होगी। और लगभग 3 प्रश्न पेपर मैं सॉल्व करा चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा संस्कृत के पेपर का, आप जाके देखिए। तीनों में 1 से 10 तक की गिनती को लिखने का आया ही है कि 1 से 10 तक की संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। अब बात करते हैं यहाँ पे एकोन विशंति। एकोन विशंति, देखिए विशंति मतलब होता है 20, एकोन मतलब होता है 20 से 1 कम यानी 19। ऐसे कल वाले प्रश्न में आया था जो 2021 का था कि एको त्रिशंत यानी 30 से 1 कम यानी 29, और ये है एकोन विशंत यानी 20 से 1 कम 19 की बात की जा रही है। तो ये दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका असमान शब्द में विभक्ति और वचन हमें बताना है। तो जो असमान शब्द है ये अस्मत् शब्द का शब्द रूप है। असमान जो है अस्मत् शब्द का शब्द रूप है और इसमें जो है हमें विभक्ति और वचन बताना है। तो इसकी जो विभक्ति है अस्मत् की, अगर हम बात करें तो द्वितीय विभक्ति और बहुवचन। असमान जो होता है वो द्वितीय विभक्ति और बहुवचन होता है अस्मत् का। ये चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। अगर आपको शब्द रूप ये याद है इसके, तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन में अगर हम बात करें तो असमान आता है अस्मत् के शब्द रूप में। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। जी, यहाँ पे चौथा प्रश्न है आपका, पा धातु का लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होता है। पा धातु का हमें लट लकार मध्यम पुरुष और बहुवचन में रूप बताना है। तो अगर हम पा धातु की बात करें तो पा धातु जो होती है लंग लकार बताना है, माफ कीजिएगा। पा धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होता है। लंग लकार मतलब हो गया आपका जो भूतकाल वाला होता है। अब लंग लकार में जो भूतकाल होता है तो हम इसको लिखते हैं, मध्यम पुरुष और द्विवचन हमें बताना है तो लेकिन हम इसको पूरा लिखते हैं। होता है अपिबा, अपिबा, अपिबतम और होता है अपिबत। तो ये आपका प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है और ये उत्तम पुरुष है। इसमें द्विवचन हमें बताना है, प्रथम मध्यम उत्तम। तो हमें देखिए मध्यम पुरुष में बताना है एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो ये मध्यम पुरुष तो लिखा ही है, आपको 2 वचन बचाना था, तो ये जो है द्विवचन ये होगा यानी आपिवतम। अब आप इसमें से ऑप्शन देखिए, दूसरा वाला ऑप्शन आपका यही सही होगा। पा धातु का जो है आप लंग लकार लिखेंगे तो अपिबह अभिपतम, और अपिबत होता है पूरा मध्यम पुरुष का, लेकिन द्विवचन को खाली आपको बताना था अपिबतम हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उत्तम पुरुष में सर्वनाम कौन सा यूज होता है, यानी संबंधित सर्वनाम है उत्तम पुरुष से, यानी जो तीसरा वाला होता है आपका। तो देखिए शाह तोते त्वम युवाम युवम अहम आवाम ओयम, अहम आवाम ओयम, यानी ये जो तीनों एक वचन द्विवचन बहुवचन है यही उत्तम पुरुष होते हैं। अहम मतलब होता है मैं, आवाम मतलब होता है कि हम और हम दोनों, और वयम मतलब होता है हम सब। तो देखिए यहाँ पे मैं दिया हुआ है और उत्तम पुरुष की बात की जा रही है तो इसमें से मैं ही जो है उत्तम पुरुष का होगा सर्वनाम। अब अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। संस्कृत में जो है लिंग कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ से अतिलघु उत्तरीय प्रश्न आपके शुरुआत हो गई है अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों की। संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो अगर लिंग की बात करें संस्कृत में तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है नपुंसक लिंग। ये 3 लिंग होते हैं संस्कृत में।
जो पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जो महिला जाति या स्त्री जाति का बोध कराता है उसे जो है स्त्रीलिंग कहते हैं, और जो ना तो पुरुष और ना स्त्री जाति का बोध कराता है उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। इन तीनों का नाम लिखना था हमें। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। लट लकार का प्रयोग किस काल में किया जाता है? देखिए, लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल। तो आपको सीधा सीधा यही जवाब दे देना है कि लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के रूप में किया जाता है, वर्तमान काल के लिए किया जाता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लंग लकार में लिखिए। लंग लकार देखिए कहा गया है, ये लंग लकार जो होता है ये भूतकाल का परिचायक है। लट लकार जो है आपका वर्तमान काल का परिचायक है, और लिट लकार जो है आपका भविष्य काल का परिचायक है, यानी भविष्यत काल का। तो लंग लकार लिखना हमें गम धातु का। तो अगर चलिए लिखते हैं गम धातु का। गम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का हमें लिखना है। तो प्रथम पुरुष बहुवचन, तो अगर हम पूरा लिखते हैं यहाँ पे, प्रथम पुरुष जो है लिखते हैं अगच्छत, लंग लकार है, यानी कि ये आपका रहेगा भूतकाल में अगच्छत और अगच्छताम। एक वचन हो गया, दो वचन हो गया, लेकिन आपको बहुवचन बताना है तो बहुवचन में हो जाएगा अगच्छन। ये हो गया आपका अगच्छन। तो आपको गम धातु के जो है प्रथम पुरुष में, प्रथम पुरुष का तीनों लिख दिया हूँ, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन खाली आपको बहुवचन बताना था। तो ये आपका अगच्छन जो लिखा है यही इसका सही जवाब हो जाएगा। गम धातु के प्रथम पुरुष का बहुवचन अगच्छन होता है। ये जो है लंग लकार आपका भूतकाल में लिखना था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हम बताते हैं आपको, संस्कृत में जो वचन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में लिंग भी 3 प्रकार के होते हैं, जबकि हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, और फिर संस्कृत में वचन भी 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जबकि हिंदी में केवल एक वचन और बहुवचन होता है। तो ये अंतर होता है संस्कृत और हिंदी के वचन में। अब बात करते हैं, लिखते हैं एक वचन होता है जो एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसे एक वचन कहते हैं। द्विवचन जो 2 व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसे द्विवचन कहते हैं। और जो 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध कराए उसे बहुवचन कहते हैं। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। अब बालके शब्द में प्रयुक्त विभक्ति और वचन हमें लिखनी है। बालके जो लिखा हुआ है इसकी हमें विभक्ति और वचन लिखना है। तो अगर हम बालके की बात करें, इसका जो है शब्द बालके आपको याद हो अगर, तो बालके लिखा हुआ है, यानी बालकेन बालकेभ्याम, बालके, बालकेभ्याम और बालकः, ये होता है आपका जो है तृतीय विभक्ति का होता है। ये प्रथम पुरुष, ये जो है तृतीय, मतलब ये आपका तृतीय विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। तृतीय विभक्ति ही क्लियर है, बालकेन बालकेभ्याम बालके। तो तृतीय विभक्ति और बालके लिखा हुआ तो बहुवचन, यानी ये तृतीय विभक्ति बहुवचन में लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे आपको विभक्ति और वचन बताना था, तो ये जो है तृतीय विभक्ति हो जाएगी विभक्ति की बात करें, और जो है वचन की बात करें तो ये बहुवचन होगा। तो यही आपका जवाब हो जाएगा। और इसका आंसर आपको लिखना है, पहले आप यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे कि ऊपर विभक्ति, यहाँ पे विभक्ति डाल देंगे कि विभक्ति क्या है, और यहाँ पे वचन डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे बालके, फिर ये तृतीय विभक्ति बहुवचन। इस प्रकार से आपको अपना जवाब देना है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवीनतम शब्द का हिंदी अर्थ बताइए। देखिए, नवीनतम शब्द का अर्थ होता है नया। नवीनतम शब्द का अर्थ होता है नया, लेकिन आप इसे कई अर्थ होते हैं इसके। आप जैसे कोमल कह सकते हैं, हमेशा जो नया रहे उसे कह सकते हैं, ताज़ा, बिल्कुल मक्खन के टाइप का, ताज़ा मक्खन कह सकते हैं, और जो है नया, हमेशा जो नई रहती है उसे ही नवीनतम कहते हैं। इस प्रकार से आपको नवीनतम का हिंदी अर्थ पता चल गया होगा। अब लघुत्तरीय प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न पहला है, दा धातु का लट लकार में रूप लिखिए। देखिए, दा धातु का लट लकार यानी वर्तमान काल वाला हमें रूप लिखना है। तो इधर जो है आप डालेंगे पुरुष, यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पूरा आप लोग लिख लीजिएगा। अब दा धातु का लिखना है हमें लट लकार में, यानी वर्तमान काल में। तो पहला होता है ददाति, दूसरा होता है दत्ता, फिर होता है ददति। ये आपके प्रथम पुरुष के 3 वचन हो गए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ददाति, दत्ता, ददति। अब अगले मध्यम पुरुष की बात करते हैं। तो मध्यम पुरुष जो होता है आपका वो होता है ददस्यि,
ददाशी यानी जैसे पठसी होता है ऐसे ददाशी, और पठथा यानी दत्था, पठ धातु का हम उसी से कन्वर्ट कर रहे हैं, और दत्थत जो पठत होता है उसी प्रकार से आप इसे कह सकते हैं। और ददाश होता है ददाश, ददावाह, ददामा, तो इसे आप लिख सकते हैं ददामी। ये ददावा नहीं होगा, दद्वा होगा, यहाँ पे ये थोड़ा सा परिवर्तन रहेगा। और ददमा, माँ के बाद यहाँ पे विसर्ग रहेगा। तो ये आपकी जो है लट लकार, ये आपका लट लकार दा धातु का है, और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीनों विभक्तियाँ लिखी हुई हैं। इस प्रकार से आपको दा धातु का लट लकार लिखना था। अब अगला प्रश्न है जो है श्लोक दिया हुआ है 13वां, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये गीता का श्लोक है, ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोला गया श्लोक है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाशाय संभवामि युगे युगे, यानी साधु सज्जन पुरुषों की रक्षा करने के लिए। परित्राणाय साधु नाम मतलब परित्राणाय मतलब होता है रक्षा करना, साधु नाम मतलब साधु एवं सज्जन पुरुषों की रक्षा करने के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम, विनाशाय मतलब होता है कि उनको नष्ट करना या उनका नाश करना। दुष्कृताम मतलब दुष्ट लोगों का नाश करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए। धर्म संस्थापनाय और धर्म की स्थापना के लिए, धर्म संस्थापना नाथाय मतलब होता है और धर्म संस्थापना यानी धर्म की स्थापना के लिए, और संभवामि युगे युगे मतलब कि साधु एवं सज्जन पुरुषों की रक्षा करने के लिए, पापियों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। संभवामि युगे युगे यानी मैं अलग अलग समय पर धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होता रहता हूँ। इसका एक बार में सामूहिक अर्थ निकालते हैं कि साधु सज्जन पुरुषों की रक्षा करने के लिए, साधु एवं सज्जन पुरुषों की रक्षा करने के लिए, पापियों एवं दुष्ट लोगों का सर्वनाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युगों युगों पर अपना अवतार लेता रहता हूँ, नए नए अवतार में अवतरित होता रहता हूँ। इस प्रकार से ये आपका अर्थ हो गया। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। शशका, ध्यान से देखिएगा, शशका जो होता है, शशका मतलब होता है खरगोश। उसके बाद आपका है द्राक्षा, द्राक्षा का मतलब होता है अंगूर। ये कुछ शब्द के नाम चाहे आपके जानवर हो, फल हो, बीमारी हो या वस्त्र हो, इनका पूछा जाता है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार में। द्राक्षा मतलब होता है अंगूर, वृषभा मतलब होता है बैल, वृषभा का मतलब होता है बैल, और चिक्रोड़ा का मतलब होता है गिलहरी। तो ये चार थे, इनके चार को आप संस्कृत से हिंदी में नाम बताने थे, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है 1 से 10 तक की गिनतियों को संस्कृत में लिखिए। देखिए मैं अभी तक 3 प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। और तीनों में मैंने ये पाया है कि 1 से 10 तक तीनों पेपर में था। तो यानी अगर आप संस्कृत की गिनतियों के नाम जो है 30 तक, यानी 30 तक ना याद कर पाए, 20 तक ही याद कर लें, तो आपको आसानी होगी। अगर पेपर में आ जाएगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। 1 से 10 तक ये तीसरी बार के पेपर में है। अब लिख लेते हैं कि 1 से 10 तक गिनतियों को। तो जो 1 होता है उसे लिखते हैं 1, 2 को दुई, 3 को त्रि, 4 को चत्वारी या चत्वारी लिखिए ऐसे चत्वारी, फिर पंच, ये पंच है। उसके बाद षष्ठ, सप्त, अष्ट, 9 और 10। यही 1 से 10 तक की गिनतियाँ हैं, बहुत आसान है, एक बार देख लेंगे। 1, 2, 3 चत्वारी यानी 1 हो गया, 2, 3, 4, 5। षष्ठ मतलब 6, सप्त मतलब 7, अष्ट मतलब 8, 9 मतलब 9 और 10 मतलब 10। 10 तक की गिनतियाँ हो गई। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है आपका, संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का क्या उपयोगिता या क्या महत्व है, ये हमें बताना है। तो अगर हम बात करें संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री की उपयोगिता और महत्व की बात करें, तो इस सामग्री का प्रयोग विद्यार्थियों के तुलनात्मक अध्ययन हेतु भी किया जाता है। यानी कि अगर कोई जो विद्यार्थी जो है आप किसी ज्ञान को अपना तुलना करना चाहता है, तो इस प्रकार के श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग कर सकता है। और पर्यटन आदि में किए गए अवलोकनों को बुलेटिन बोर्ड पर सारांश के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी अगर आप कहीं घूमने गए हैं तो आप उसका पीपीटी स्लाइड बना के एक बुलेटिन प्रकाशित कर सकते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री के द्वारा। और अगले पॉइंट की बात करें तो इसका प्रयोग जो है दूर के स्थानों में जहाँ पे पहुँचना या सुगमता से आसानी से पहुँचा नहीं जा सकता है, वहाँ पे अगर कोई विद्यार्थी पढ़ना चाहता है
तो उस माध्यम यानी संस्कृत से प्रदर्शित सामग्री के माध्यम से किसी भी विषय का ज्ञान कर सकता है, चाहे आपका संस्कृत हो या कोई भी हो। तो ये उस प्रकार से लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर कहीं पे कोई नहीं पहुंच पा रहा है जहाँ पे दुर्गम इलाके में, तो वहाँ पे भी इससे पढ़ाई में सुगमता आती है। और शब्द सामग्री का उपयोग ऐसे पदार्थों तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है जिसमें परिवर्तन बहुत मंद गति से होता है। ठीक है, ये एक नया पॉइंट है आपका। और अगर बात करें तो ऐसी वस्तुओं की आंतरिक संरचना को दिखाने के लिए भी किया जा सकता है जो सामान्यतः खुली ना हो, यानी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिन्हें आप खुले में नहीं कर सकते हैं और वो अपने आप अंदर होती रहती है, तो उसके द्वारा आप देख सकते हैं कि कैसे उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो शब्द सामग्री का संस्कृत शिक्षण में यही उपयोगिता है और इसका जो है सभी विषयों में बहुत सारी उपयोगिता है। आप लोग कई पॉइंट बना के लिख सकते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तत्सर्वनाम शब्द का स्त्रीलिंग के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के बारे में लिखना है। देखिए, तत्सर्वनाम जो है इसका जो है स्त्रीलिंग, तो आप पहले तत्सर्वनाम का स्त्रीलिंग यहाँ पे ऐसे हेडिंग डालेंगे स्त्रीलिंग, और इसे जो है हमें केवल लिखना है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में। तो यहाँ पे आप लिखिए प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में तीनों वचनों में लिखना है, यानी प्रथम यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो शा होगा एक वचन, ते होगा द्विवचन और ताम ताह मतलब विसर्ग लगा है ये होगा बहुवचन। और द्वितीय विभक्ति की बात करें तो ताम फिर ते द्विवचन दोनों का सेम रहता है और ताह ये दोनों सेम रहते हैं, विसर्ग लगा रहेगा। यानी कि अगर प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति की बात करें तो द्विवचन बहुवचन सेम रहता है, बस खाली एक वचन में अंतर रहता है, वो शा रहता है वो ताम रहता है। तो इस प्रकार से आपने तत् जो होता है उसका सर्वनाम शब्द का स्त्रीलिंग के रूप में देखा प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों में। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों का हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। पहला वाक्य आपका, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। ठीक है, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, ये पहला वाक्य है। तो मैं का होता है अहम, उत्तम पुरुष का है ये। और जाना का होता है, आपको अगर याद हो तो गच्छामि, गच्छावा, गच्छामा, है ना। ये जाता हूँ यानी ये भविष्यकाल की बात है, यानी गम धातु का जो है भविष्यकाल है। और ये जो है मैं भी उत्तम पुरुष का है, तो उत्तम पुरुष का ही आपका जो क्रिया लगेगा यानी गच्छाम लगेगा। अब बात करें प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, तो अहम प्रतिदिनम, ये आपके प्रतिदिनम हो गया। उसके बाद विद्यालयम गच्छामि, ये हो गया मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। प्रतिदिनम ये आपका लगा है, विद्यालयम गच्छामि ये आपका पहला, आपने इसे हिंदी से और संस्कृत में कन्वर्ट कर दिया। तुम कहाँ रहते हो, अगला है तुम कहाँ रहते हो। तो तुम का होता है तुम, कहाँ का होता है कुत्र, और रहते हो का ये जो है लट लकार है यानी न्यूशति, न्यूशि माफ कीजिएगा, क्योंकि तुम यानी ये आपका जो है तुम जो है आपका ये जो है मध्यम पुरुष का एक वचन है, इसी प्रकार से इसमें जो है क्रिया भी लगेगी न्यूशि लगेगा। तुम युवाम युवम होता है तो न्यूशि न्यूस्था न्यूसथ, ये इसी प्रकार से जो है जिस प्रकार से आपका करता है उसी प्रकार से क्रिया चलेगी। अब अगला जो है श्याम पैर से लंगड़ा है। तो श्याम पैर से लंगड़ा इसकी बात करें तो पहले लिखेंगे श्यामा, पैर का होता है पादेन, और जो लंगड़ा है यानी कि खंजा, खंजा मतलब होता है लंगड़ा। तो पाद मतलब होता है पैर और पादेन लिखा हुआ यानी पैर से, तो श्यामा पादेन खंजा यानी श्याम पैर से लंगड़ा है। अब अगला है लास्ट जो है पेड़ से फल गिरते हैं। तो देखिए एक पिछले वाले क्वेश्चन पेपर में था कि पत्ते गिरते हैं तो पत्राड़ी पतंती, आज उसी में मैंने बताया था आपको पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्राड़ी पतंती, आज खाली उसका नाम बदल दिया गया है, पत्ते की जगह यहाँ पे फल गिर रहे हैं। तो वृक्ष अगर आपने वो देखा है तो ये भी आप कर ले जाएंगे, पेड़ से फल गिरते हैं यानी वृक्षात फलानी पतंती, पतंती मतलब होता है गिरना, तो फलानी मतलब हो गया फल, यानी पेड़ से फल गिर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।